नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका चंदू सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिछला जो हमारा साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, खास करके आपके रेलवे में ही। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में आपके साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर के ही आज क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। तो जो साथी डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप समझ करके यहाँ आते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज कुछ कॉन्सेप्ट के साथ भी हम लोग देखेंगे और बहुत जल्दी से सॉल्व करना भी सीखेंगे। पिछले में हमने पूरा बेसिक देखा था, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हम क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो गया तो दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है, समय दे रखा है 5 वर्ष और बोला गया है कि कोई धनराशि वो दोगुना हो गया। तो आप देखिए कि 1 रुपये आपने किसी को मूलधन दिया था और वो 5 सालों में हो गया दोगुना हो गया। मतलब कि इसमें ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपये का ब्याज मिला होगा, तब जाकर के ये दोगुना हो गया। मूलधन 1 है, उस पर ब्याज भी 1 मिला जिससे वो 2 रुपये हो गया। तो हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला ही हमने देखा था। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 5 से 20 बार में कैंसिल होकर के यहाँ पे दर प्रतिशत आ जाएगा 20%। यही आपका आंसर है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 25% वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। 25% वार्षिक दर दे रखा है, कितने वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगा। इस बार हमसे समय पूछ लिया है और इस बार 3 गुना हो रहा है। धनराशि 3 गुना हो रहा है मतलब 1 से ये 3 रुपये बन जा रहा है। 1 से 3 रुपये बन रहा होगा तो 2 ब्याज मिल रहा होगा, 1 पर 2 ब्याज मिला जिससे ये 3 बन गया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से हमें समय निकालना है और दर प्रतिशत दे रखा है 25। तो यहाँ दर की जगह पे हम लिख लेते हैं 25। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 4 बार में ये कैंसिल हो गया तो टाइम बराबर निकल के आएगा 4 दूनी 8 वर्ष। आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, मूलधन है 500 रुपये, 500 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद वह कितनी राशि चुकाएगी, कितनी राशि का भुगतान करेगी अपना ऋण चुकाने के लिए। तो कितनी राशि का भुगतान करेगी, ब्याज के साथ वो पूरी राशि चुकाएगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अच्छा, मिश्र धन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से दोनों से अगर आप पी को बाहर निकालते हो तो बाहर निकालने के बाद बन जाता है आपका 1 + RT बटे 100, 1 + RT/100। ये आपका मिश्र धन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को कोई रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग होता है। मूलधन को P बोलते हैं और ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक नया फॉर्मूला जैसा कुछ रिलेट करके निकल के आ जाता है। इसमें अगर हम डायरेक्ट इस वैल्यू को रखते हैं, हमें पता करना है कि वो कितना राशि चुकाएगी। तो अमाउंट ही वो मिश्र धन ही वो राशि होती है जो फाइनल में चुकाया जाता है ब्याज के साथ। मूलधन है 500 रुपये, यहाँ पे 1 + R के जगह पे 5% दे रखा है, T की जगह पे 4 है और नीचे में आ जाएगा 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 5 + 5 एकम 5 + 1 6/5। यहाँ से आ जाएगा आपका 500 गुणा 6/5। 5 से जब इसको काटोगे तो ये 100 आ गया और 100 के साथ जब 6 का गुणा हो जाता है तो ये 600 रुपये निकल के आ जाएगा मिश्र धन। मतलब दीक्षा को 4 सालों के बाद 5% की दर से उसे 600 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 600 रुपये मूलधन के साथ, मूलधन 500 रुपये था और उसे चुकाने हैं 600 रुपये, मतलब ब्याज 100 रुपये वो चुका रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कि किस मूलधन का पता लगाना है हमको। किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से वही होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9/2% वार्षिक दर से है। अच्छा, मतलब इसमें आपका ब्याज जो है ना 2 कंडीशन में एक जैसा है। कौन कौन से कंडीशन पे? तो पहले बोला है कि कुछ मूलधन पर 9 वर्षों के लिए
मूलधन गुणा दर को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। 8% की दर से 9 वर्षों के लिए जितना ब्याज निकल करके आ रहा है उतना ही ब्याज 800 रुपये पर भी निकल रहा है। 3 वर्षों के लिए 9/2% पर। तो ये ब्याज बराबर हमारा एक फॉर्मूला हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये दूसरे कंडीशन का हो गया इतना। यहाँ से ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 ये ख़त्म हो गया, 8 से ये 100 बार में ख़त्म होता है। तो यहाँ से मूलधन बराबर निकल करके आ जाएगा आपका 300 रुपये। 300 रुपये यहाँ से मूलधन। अच्छा 300/2 है ना, 300/2, ये 2 भी तो बचा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 150 रुपये आपका मूलधन निकल करके आ जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। बोले कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष में समय दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो ये 3 वर्ष में 956 हो गया। ठीक है, 3 वर्ष में 956 हो गया। आगे पूछ रखा है कि यदि इसी अवधि से यह मूलधन, यदि इसी अवधि से यह मूलधन हो जाता है अगर 1052 रुपये, तब ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर में वृद्धि, यहाँ पर कुछ ब्याज दर निकल के आएगा और यहाँ पर भी कुछ ब्याज दर निकल करके आएगा। दूसरे वाले में ज़्यादा ब्याज दर निकलेगा, तो हमें यही बताना है कि इससे कितना वृद्धि हुआ। चलिए पहले वाले कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है हमको वो देख लेते हैं। भाई 800 रुपये हमने दिया था, वो 956 हो गया, मतलब 156 रुपये का आपको इस कंडीशन से ब्याज मिल रहा है 800 रुपये पर। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा दर प्रतिशत। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से ये कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, 4 से फिर ये कट जाएगा। 8 से कट रहा है क्या, नहीं 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 तिया 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल करके आ रहा है 13/2। 13/2 मतलब आप बोल सकते हो 6.5%। तो पहले कंडीशन पे निकल के आ रहा है 6.5%। दूसरे कंडीशन पे क्या निकल के, हाँ अगर दूसरी धनराशि के लिए अगर हम देख रहे हैं 1052 रुपये हो रहा है, तो 252 रुपये यहाँ पे ब्याज निकल के आ रहा है 800 रुपये पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ और निकल के आएगा, समय उतना ही है जितना पहले कंडीशन पे है। यहाँ से 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गया। और जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा 252/8 गुणा 3। 8 गुणा 3, 8 × 3 निकल के आएगा। जब इसको 3 से काटोगे तो कट जाएगा ये 3 8 24 और 3 चौक 12, 84 आया। 4 से इसको फिर काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21/2। 21/2 का मतलब होता है 10.5%। ये दूसरा वाला कंडीशन निकल के आया। पहले में था 6.5, दूसरे वाले कंडीशन पे 10.5। कितने की वृद्धि हुई, तो दर में वृद्धि यहाँ पे हमसे पूछा है, दर में वृद्धि। तो दर में वृद्धि हो जाएगा 10.5 माइनस 6.5। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना निकल करके आ जाता है, यहाँ से 4% की वृद्धि निकल के आ जा रही है। 4% की वृद्धि, यही आपसे पूछ रखा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है वो उस टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। 5 वर्षों में अगर हम देख रहे हैं तो वो 3 गुनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने समय में हो जाएगा। समान ब्याज दर से 5 गुना कितने समय में होगा, तो यहाँ से दर निकालना पड़ेगा। 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपने 1 रुपये दिया था तो ये 3 रुपये हो गया, यानी कि 2 ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 40%। अब इसी दर से अगला जो लगने वाला है, इसी दर से आपका लगेगा। और 5 गुना होने में कितना समय लगेगा वो पूछ रहा है। 5 गुना होने में लगा समय, तो 5 गुना होगा तो इस पर ब्याज कितना मिल रहा होगा, 4 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। तो अब ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन एक ही है, मूलधन गुणा दर 40% ही लगेगा। अब कितना समय लगने वाला है वो पूछा गया है। यहाँ से ये 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, 4 से ये 4 ख़त्म, तो t बराबर निकल करके आ गया 10 वर्ष। मतलब उसी दर से, इसी दर से इसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 10 वर्ष लगने वाला है। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आई होप आपको बनाने में मज़ा आ रहा होगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 7%, 500 रुपये का 7% की दर से और 700 रुपये का 10% की दर से और 1000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा बोला है। तो ये भी 3 साल के लिए लग रहा है, ये भी 3 साल के लिए, ये भी 3 साल के लिए। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 प्लस 700 रुपये पर 10% की दर से 3 सालों के लिए लगने वाला है प्लस 1000 रुपये पर 4% की दर से 3 सालों के लिए लगने वाला है। यहाँ से कुल ब्याज कितना निकल कर के आ जाएगा तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 पंचे 35 और 35 तिया 105 प्लस 7 तिया 21 और 21 दहम 210, यहाँ से 210 रुपये ब्याज निकल के आया। 4 तिया 12, 12 दहम 120, कुल ब्याज यहाँ से निकल करके आ रहे 120। इन तीनों का आपस में अगर आप जोड़ देते हो तो निकल करके आ जाएगा कुल ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और 2 और 2 4, 435 रुपये का आपका कुल ब्याज हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का, हाँ चलिए भाई, मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, हमने लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर 8.25% पर एनम, सालाना यहाँ पे लग रहा है 8.25%। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 9 मार्च 2010 से लेकर के 21 मई 2010 इसके बीच का जो ब्याज है वो कितना होगा, इसके बीच का साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम कितने दिन का ब्याज है वो निकाल लेते हैं, कितने दिन का ब्याज की गणना करना है। तो मार्च में कितना होता है महीने का दिन? मार्च में होता है आपका 30 दिन। 30 होता है कि 31 होता है? मार्च में 31 होता है। तो 31 में से 9 दिन तो इधर चला गया, तो बचा कितना? यहाँ से बच रहा है 22 दिन। 22 दिन मार्च में, देखो मार्च में मिलेगा कुछ, मार्च के बाद अप्रैल में कुछ मिलेगा, अप्रैल में पूरा मिलेगा, फिर उसके बाद मई में कुछ दिन मिलेगा। तो तीनों का यहाँ पे दिन को प्लस करना है। तो मार्च में तो हो गया आपका 22 दिन, अप्रैल में पूरा का पूरा महीने का मिलेगा, तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन का महीना होता है, और मई में 21 तारीख तक, मतलब कि हमें मिल रहा है इसमें 21 दिनों का ब्याज। कुल कितने दिन हो गए? तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7, 73 दिन हो गए। 73 दिनों का हमको ब्याज निकालना है। अब 73 दिनों का ब्याज निकालना है तो वो 73 दिन वर्ष में कितना होगा? वर्ष में तो 73/365, 73/365। अब इसको जब आप काटोगे तो ये निकल करके आ जाएगा 5 बार में पूरा कैंसिल, यानी कि 1/5 वर्ष निकल करके आ गया। ये जो समय दे रखा था 9 मार्च से लेकर के 21 मई तक का, वो निकल करके आ रहा है 1/5 वर्ष के बराबर। अब बस आपको ब्याज निकाल लेना है। ब्याज की गणना करने के लिए क्या करते हैं भाई? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पे मूलधन है 2000 रुपये, दर प्रतिशत को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 8 से ही 1/4, यानी कि 8 चौक 32 और 1 33/4% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये 33/4 और समय है 1/5, समय है 1/5 वर्ष। सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 5 चौक 20 से ये 20 खत्म। तो यहाँ पे ब्याज निकल करके आ रहा है आपका 33 रुपये। यही आपका फाइनल आंसर है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से करना है। इसमें दिन के हिसाब से हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। 73 दिन था, 73 दिन को वर्षों में हम लिख सकते हैं 1/5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना? चलिए ठीक है, मज़ा आ रहा है तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि अलीना ने 650 रुपये 6% के साधारण ब्याज की वार्षिक दर से लिए हैं। 4 वर्ष के बाद कितनी धनराशि अदा करनी होगी? अच्छा, उसने उधार लिए हैं 650 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको लग रहा है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक लग रहा है। 4 वर्ष के लिए उसने ब्याज लिया हुआ है, तो अंत में उसे कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी? कितनी धनराशि चुकाएगी? तो मूलधन और ब्याज की जितनी वो धनराशि चुकाएगी। मूलधन होता है P और ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोनों से P को बाहर निकाल लिया तो 1 + RT/100, ये इतना निकालना है हमको। मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन है 650 रुपये। 1 + R के जगह पे 6 डाले, T की जगह पे 4 लिखे और यहाँ पे लिख दिए 100। 4 से ये कट करके 25 हो गया, 25 और 1 26, तो ये आ गया 650 गुणा 26/25
25 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा भाई? तो 25 दूनी 50 और यहाँ पे आ गया 6 बार में, 25 छक्के 150, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया क्या कुछ? क्या मिस्टेक हुआ भाई? 25 एकम 25, 25 और 6 31 होगा ना, यहाँ पे 31 होगा। तो 26 गुणित 31 करोगे तो वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 26 गुणा 31 करने पर कितना आ जाएगा भाई? चलो कर लेते हैं यहाँ पर। 26 गुणा 31 करोगे तो ये 26 आ गया, और 26 का गुणा 3 से करोगे तो 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 78, 608, 806 रुपये आपका ये धनराशि उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, 806 रुपये यहाँ पे उसको कुल धनराशि चुकानी पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें साधारण ब्याज के और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। फिर पूरा साधारण ब्याज आपसे आराम से बनने वाला है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन तो हो ही गए दोनों वीडियो मिला करके। एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम चालू करने वाले हैं। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि एक निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि इसे 4% की अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 800 रुपये अधिक मिलते। निवेश किया गया धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5 वर्ष के लिए फिलहाल 4% वार्षिक दर से निवेश किया गया। अगर ये 4% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, 4% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इसे ब्याज के रूप में 800 रुपये अधिक मिलते। 800 रुपये अधिक मिलते हैं। 5 सालों में 4% की दर से अधिक निवेश किया गया होता तो 800 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब ये है कि 5 सालों के लिए 4% की दर से निवेश किया गया होता तो 800 रुपये अधिक मिलते हैं। 4% में कुछ मिल रहा है, 4 के बदले एक्स्ट्रा 4% और बढ़ा दिया जाता तो 800 रुपये अधिक मिलते। मतलब कुल 20% की वृद्धि हो जाती 5 सालों में। 1 साल में 4% बढ़ रहा है तो 5 सालों में 20% बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 20% निकल के आता वो 800 रुपये के बराबर होता। तो 1% निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 800/20 के बराबर, मतलब 40 के बराबर। अब 1% अगर 40 के बराबर है, 1% 40 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 4000 के बराबर। और मूलधन अपने आप में 100% ही तो होती है, तो यहाँ पर मूलधन निकल करके आ जाएगा 4000 रुपये। नहीं आया समझ में? देखिए एक बार फिर से समझिए। 5 वर्ष में 4% की दर से कुछ ब्याज मिल रहा है, कुछ ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया गया होता, 4% अधिक दर लगा रहता हर साल, तो 800 रुपये अधिक मिलते, 800 रुपये अधिक मिलते। अब देखो 5 सालों तक 4% अधिक मिलता तो कुल 20% अधिक मिलता आपको, और वही 20% 800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली कि 1% जो है वो 40 रुपये के बराबर होगा। अब 1% 40 रुपये है तो फिर मूलधन अपने आप में 100% होता है। 1% 40 है तो 100% 4000 रुपये हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से लेकर के आएंगे जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए।